दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसके उपलक्ष्य में बहुत से भारतवासियों के घर पर पीले चावल को भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद स्वरूप भेजा गया है और बताया जा रहा है यह कोई साधारण से चावल नहीं है, बल्कि खुद भगवान श्री राम जी का साक्षात आशीर्वाद और वरदान है, जिनका अगर आप इस 22 जनवरी के दिन उपाय करेंगे तो आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, दिक्कत और समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। और इन चावलों का ऊ करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। लेकिन बहुत से लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे घर पर तो चावल आया नहीं है और हम चाहते हैं कि हमको भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद वरदान मिल जाए, तो इसके विकल्प में हमको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपके घर पर अयोध्या का पीला चावल आया है तो यह बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके घर पर पीला चावल नहीं आया है तो आपको हम शिव पुराण के अनुसार उस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने इस 22 जनवरी सोमवार के दिन सही तरीके से सही मुहूर्त पर कर लिया तो भगवान श्री राम जी के साथ आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, त्रेता युग में भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। राम जी के जन्म के समय जैसे मुहूर्त थे, ठीक वैसा संयोग 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में भी रहेगा। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बने नवनिर्मित राम मंदिर में सोमवार 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसका देशवासियों और सनातन प्रेमियों को बेसब्र से इंतजार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आखिर 22 जनवरी की तारीख ही क्यों निर्धारित की गई? 22 जनवरी आपको महज एक तारीख लगती होगी, लेकिन यह कोई साधारण तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत अहम कारण है। दरअसल 22 जनवरी को पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त रहेगा और इसके साथ ही इस तिथि पर कई शुभ संयोग का भी निर्माण होगा। दोस्तों, 22 जनवरी को शिव योग त्रिकोण नक्षत्र में बनने जा रहा है और ऐसा शुभ समय पूरे 132 वर्षों बाद आया है। इसीलिए हिंदू पंचांग के अनुसार यह दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होगा और इस दिन अगर आप अयोध्या से मिले पीले चावल का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे तो भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपको अयोध्या के पीले चावल की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार इस दिन अपने घर के साधारण चावल के वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों इस दिन आपको भगवान श्री राम और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि चावल का इतना ज्यादा महत्व क्यों है, आखिर लोगों के घर पर चावल क्यों भेजा गया है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी बता दें, चावल को हमारे सनातन धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत चावल का मतलब होता है जो चावल टूटे ना हो। अक्षत चावल जो होते हैं वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होते हैं। दूसरी तरफ अक्षत चावल को जब भी भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। इसीलिए दोस्तों, कई भारतवासियों के घर पर भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद स्वरूप पीले चावल भेजे गए। और दोस्तों, अगर आपके घर पर अयोध्या से पीले चावल नहीं आए हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं भगवान श्री राम और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाए, तो बस आपको साधारण चावल का उपाय करना होगा, जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है और जिसको शिव योग के दिन किया जाता है। और अगर आपने यह उपाय कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं शिव पुराण के अनुसार, तो दोस्तों इस उपाय का लाभ पूरे जीवन काल आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों 132 वर्षों बाद त्रिकोण नक्षत्र में शिव योग बनने जा रहा और इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उसका लाभ आपको पूरे जीवन काल मिलता रहेगा। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा।
इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री राम और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरे जीवन आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहे, आपके पास इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपके जीवन में कई प्रकार के रास्ते खुल जाए, धन आने के, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो बस आपको 22 जनवरी के दिन एक छोटा सा उपाय करना होगा। आपको यह करना है दोस्तों कि 22 जनवरी की सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, तांबे के लोटे में जल लेना है, आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी चावल डाल देना है। अगर आपके पास अयोध्या का पीला चावल आया है तो उस पीले चावल में से बस एक चावल का दाना आपको निकालना है और इस एक मुट्ठी चावल में मिलाकर के इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। और अगर आपके पास पीला चावल नहीं आया है तो इस चावल में आपको एक काली मिर्च डाल देनी है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो पोटली आप लाए हैं चावल की, इसको अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या अत्यंत प्रिय। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आपको बस ये करना है, ये जो चावल की पोटली आप लाए हैं इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है, अपने घर पर वापस आना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 22 जनवरी के दिन सुबह के वक्त नहाने धोने के बाद कर लिया और यह पोटली आपने अलमारी में, तिजोरी में अभिमंत्रित करने के बाद रख दिया, तो यकीन मानिए दोस्तों यह पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उपाय आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए और तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपको जो हम उपाय बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं 22 जनवरी के बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, तो बस आपको यह करना है कि आपको एक तांबे की ताबीज लेनी है, अयोध्या से आया हुआ पीले चावल का एक चावल का दान लेना है, एक लोटा जल लेना है और सुबह के वक्त भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और इस मंदिर में आपको तांबे की ताबीज में एक पीले चावल को डाल देना है और इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह चावल आपके लिए भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद और वरदान बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका भाग्य हमेशा पूरे जीवन आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हमेशा पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तुरंत जय श्री राम। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें,
जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो एक बहुत छोटा सा उपाय आपको 22 जनवरी की शाम को करना होगा। आपको यह करना है कि 22 जनवरी की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, अपने घर के पूजा घर पर जाना है। यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है और उस पर कुछ चीज रखनी है, जैसे कि अयोध्या का आया हुआ पीला चावल, एक लौंग और एक रुप का सिक्का। और अगर आपके पास अयोध्या का पीला चावल नहीं है तो आप साधारण सा भी अक्षत रख सकते और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। सबसे पहले आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है और इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस पोटली को आपको अपने उस कमरे में रखना होगा जिसमें आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस 22 जनवरी के दिन कर लिया तो यहां पर आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपका शुक्र ग्रह पूरे साल आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय धन संबंधित लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा तो होगा ही होगा, साथ ही आपके जीवन में धन की प्राप्ति भी होगी।